हमारे नेता आदरणीय लालू यादव कहते हैं भाजपा एक मुखौटा है, इनका असल संचालक जो आरएसएस है। और आरएसएस के कैंप में आज भी जो है मनुस्मृति के मानने वाले लोग जो झंडा भगवा पढ़ाते हैं वही पढ़ाते हैं। अक्ल को बुला रहे हैं, लेकिन ओवैसी से आपको दिक्कत है, वो भी आएंगे कि सिर्फ अक्ल ईमान आ जाएंगे? वजह न है कि हम लोग को जो है हैदराबाद की बिरयानी नहीं चाहिए। अच्छा। हम लोग को पटना की बिरयानी चाहिए। वैसी साहब चाहते हैं कि हमारा जो है इसी तरह से, हमको तो लगता है कि वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी तक जो चुनाव की परिस्थिति रही है, चाहे आप यूपी का चुनाव देखें, चाहे आप जो है गुजरात का चुनाव देखें, हर जगह खड़ा करते हैं। 1% वोट लाके जो है ना सब वोट को काटने का काम कर, वोट कटवा के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान से देश चलेगा कि इन लोग के मनुस्मृति से चलेगा? चर्चा ये है कि जो गठबंधन का बैठक था कल, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव नाराज होकर के लौट के चले आए। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रुके। क्या नाराजगी है कुछ आप लोगों की? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ी मुहिम जो छेड़ी गई थी, अब वो सफल होती हुई दिख रही है। दूसरी दौर की बैठक समाप्त हो चुकी है और उस महागठबंधन का नाम दिया गया है इंडिया। और उस इंडिया के बाद से बीजेपी में बौखलाहट है। इंडिया नाम सुनते बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग इंडिया नहीं, भारत माता की जय बोलेंगे, और भारत माता की जय से ही लोग प्रभावित होते हैं। इंडिया से हम लोग को मतलब नहीं है। इंडिया जो नाम है अंग्रेजों का दिया हुआ था, तो हम लोग भारत माता की जय बोलेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर आलम है। तो सर, अब तो नाम से भी दिक्कत हो गया इंडिया से, उन लोगों को क्या कहिएगा? उनको इंडिया नाम से नफरत है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत है, हिंदुस्तान की बोल और चाल से नफरत है। वो तमाम चीज़ में मतभेद। वो लोग चाहते हैं बंच ऑफ थॉट को लाना, मनुस्मृति को लाना। तो यहाँ जो है ये देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान से देश चलेगा कि इन लोग के मनुस्मृति से चलेगा? सवाल तो ये पैदा हो। लाखों लोगों ने जो है इस मुल्क की जो है आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दिया है, एक से कोलमाओं ने कुर्बानियाँ दिया, कई ऐसे जो है जालियांवाला बाग में तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दिया। लोग जो है बहुत से जो है भगत सिंह जैसे लोगों ने जाके अपना जो है इस देश के लिए जो अपनी जान को निछावर कर दिया। तो वैसे लोगों को का इन लोग नहीं मानते हैं ना। ये लोग मानते हैं जहाँ मनुस्मृति को लागू किया जाए, जहाँ देश के जो है गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद किया जाए, जहाँ आपस के जो है टकराव को पैदा किया जाए, जहाँ इन लोगों के आज भी जो है देख रहे होंगे कि ये जो भाजपा तो एक मुखौटा है। हमारे नेता आदरणीय लालू यादव कहते हैं भाजपा एक मुखौटा है, इनका असल संचालक जो आरएसएस है। और आरएसएस के कैंप में आज भी जो है वो जो है मनुस्मृति के मानने वाले लोग जो झंडा भगवा पढ़ाते हैं वही पढ़ाते हैं। देश का तिरंगा झंडा वहाँ नहीं पड़ता। इसलिए ये लोग पूरी तरह हताश हैं, निराश हैं इस एकजुटता से। और इस 2024 में जो आदरणीय लालू यादव और नीतीश कुमार भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन आगे बढ़ा, उससे ये लोग देख रहे होंगे कि इन्होंने देखा होगा कि जैसे ही जो है बिहार में बैठक हुई, इसमें बौखलाहट आ गई। और बौखलाहट का नतीजा है कि ये नागपुर में बैठ के सोचने लगे कि अब हम क्या करें। तो हथकंडा एक अस्त्र फेंको, यूनिफॉर्म जैसे सिविल कोड का मामला को लाया लोगों के बीच में, इसलिए कि इन लोग 370 लाए। इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोगों ने 370 से घबराहट नहीं किया। देखते रहे होंगे मंच पर आई महबूबा मोती, फारूक अब्दुल्ला साहब, तमाम लोग जो आने का काम किए। तो ये लोग 370 लाए। उसके बाद मंदिर का मामला जो है राम मंदिर का उठाए। इस मुल्क में कहीं कोई जो न्यायालय को कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो न्यायालय ने फैसला दिया उसको सर्वमान्य माना। इसको ये लोग कानून को नहीं मानेगा। ये लोग इसी तरह से प्रोपेगेंडा पर फैलाकर अपने सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, जिसको लालू यादव ने अगुवाई करके, जो पहले से ही इस मामले में चैंपियन रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने का काम किया, बैंक पेंशन समाज को लाने का काम किया, जो गरीब और पिछड़े अबला लोग थे उनको जो है मुख्य धारा में लाने का काम किया, उस वक्त से ही लोग लगे हुए हैं। लेकिन चर्चा ये है कि एनडीए के जो गठबंधन का बैठक था कल, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव नाराज होकर के लौट के चले आए। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रुके। क्या नाराजगी है कुछ आप लोगों की? कोई नाराजगी नहीं है, सारे लोग एक हैं। और जिसकी अगुआ जो है नीतीश कुमार, लालू यादव और भाई तेजस्वी हैं, तो इसमें नाराजगी कहाँ पैदा हो सकती है? उन लोगों ने साफ साफ कह दिया है
कि हमारा मकसद है 2024 में फिरका परस्त ताकत को जो है गद्दी से उतारना, इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को कायम रखना, इस मुल्क के जो बेरोजगारों के खिलाफ हैं, जो किसानों के खिलाफ हैं, जो मजदूरों के खिलाफ हैं, तमाम जो है अबला लोगों के खिलाफ हैं, उन लोगों के खिलाफ जो गोलबंदी जो है इन लोगों की है उसको चकनाचूर करने के लिए ये एकजुटता बनी है। लेकिन ओवैसी का बयान आया है, MIM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इसमें मुसलमानों को जगह नहीं दी गई, इन लोगों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, ये लोग मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते, हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। फारूक अब्दुल्ला साहब क्या हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब क्या हैं, अच्छा और महबूबा मुफ्ती क्या हैं, ये सब एक बनावटी इसी तरह से बात बोलते रहने का है। तमाम लोग एक तरह से हैं और तमाम लोग के मुल्क के लोग जो अमन और चैन में विश्वास रखते हैं वो चाहते हैं कि ये जो है गठबंधन बने और मजबूत बने। 2024 में पूरी तरह जो 67% आबादी है, 67% आबादी एक तरफ है, ये लोग महज 30% 32% वोट ला के सत्ता में काबिज हैं। जब पूरे लोग एकजुट हुए हैं तो ये घबराहट है, निराश हैं, बेचैनी में हैं। तो वैसे क्यों घबराएंगे, वैसे क्यों निराश होंगे? वो वैसी साहब चाहते हैं कि हमारा जो है इसी तरह से, हमको तो लगता है कि वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी तक जो चुनाव की परिस्थिति रही है, चाहे आप यूपी का चुनाव देखें, चाहे आप जो है गुजरात का चुनाव देखें, हर जगह खड़ा करते हैं। 1% वोट ला के जो है ना सब वोट को काटने का काम कर, वोट कटवा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उनको भी तो अधिकार है चुनाव लड़ने का। लड़ना चाहते हैं, लेकिन जहां उनका कार्य क्षेत्र है वहां जहां वो कहीं अब अपने सिर्फ MP बन के पूरे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब नहीं ना करेंगे। मेरा मानना है हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर दिया। अरे पूरा हर जगह वोट कटवा के तौर पर माने जा रहे हैं लोग। बी टीम कह रहा है, हम नहीं कह रहे, आम लोग कह रहा है। आप मानते हैं कि नहीं बेटे? मेरा भी मानना है कि ये सही उनका फैसला नहीं है और वो जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं सेकुलर ताकत को कमज़ोर करते हैं और फिरका परस्त ताकत को मजबूत वो तो चाहते हैं कि आप लोगों के साथ हाजा गठबंधन आप लोग कर ले। आप लोग कहाँ आते, कहाँ इस तरह की बैठक है? हम लोग तो चाहते थे, अभी हाल में जो हम लोग अख्तरुल ईमान साहब को हमारे नेता ने भी कहा था कि आ जाइए यहाँ, तो 4 आदमी जो है MLA तो हमारे साथ आया, अब वो अकेले घूम रहे हैं। लेकिन उम्मीद नहीं ना, वो भी अपना कभी ना कभी आप सुनेंगे कि वो भी हम लोगों के साथ चले आए। वो कहीं दूसरे जगह से नहीं ना गए हैं, इसी फैक्ट्री से निकले थे, यहीं तैयार हुआ जो है जो मटेरियल है, वहाँ जाके जो मंच पर साझा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं। पहला स्टिकर अब हम अनवर आलम MLA बने तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार के जो है सदस्यों ने, तमाम महागठबंधन के लोगों ने हमको बनाने का काम किया। तो हमारी पहचान जो हुई तो एक MLA की, अनवर आलम की हुई, तो एक विधायक के रूप में हुई। उसी तरह से भाई अख्तरुल ईमान साहब हम लोग के दोस्त हैं, हम लोग के साथी हैं, काम किए हैं एक साथ। वो तो यही लालू यादव के ईमान को बुला रहे हैं, लेकिन ओवैसी से आपको दिक्कत है, वो भी आएंगे कि सिर्फ अख्तरुल ईमान आ जाएंगे? वजह न है कि हम लोग को जो है हैदराबाद की बिरयानी नहीं चाहिए। अच्छा। हम लोग को पटना की बिरयानी चाहिए। पटना में जो बिहार में बिरयानी बनती है वो बिरयानी कुछ और लजीज होती है, अलग अलग टेस्ट होता है। अब हैदराबाद की बिरयानी में हो सकता है कि यहाँ खाने वो मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए जो लोग हैदराबादी हैं, इसलिए कि वो लोग जो है यहाँ बैक बेंचर समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं। अब वो लोग हैदराबाद का नामे सुनते हैं, सुनने के बाद समझ जाइए कि क्या होता है। उनका दावा है कि मुसलमानों का हक हुकूक का जब बात आता है तो वही आवाज़ उठाते हैं। वहाँ करे, अरे वहाँ सबको हक और हुकूक की बात करनी चाहिए, हम लोग भी करते हैं, वो भी अपने प्लेटफॉर्म से विधानसभा में करते थे। आरोप लगा रहा है कि आप लोग मुसलमानों का वोट लेकर के सरकार में डिप्टी CM तक नहीं बनाते हैं। देखिए हम लोग के यहाँ जो लालू यादव ने जो इस समाज को या हम लोगों के तमाम जो है जो गठबंधन रहा है, आप बताइए अल्पसंख्यक आयोग कौन बनाया था सबसे पहले बिहार में? अभी तो भंग है सर। अरे भंगे तो फिर बनेगा। अल्पसंख्यक आयोग यहाँ बना। आज हज बहन देखते होंगे जो जिस तरह से जो है माने जिस तरह से बना हुआ है, वो हमें नहीं लगता है बिहार में का हिंदुस्तान में कहीं बनाया होगा लोग। हर चीज़ें जो है वहाँ सिलसिलेवार ढंग से रखी हुई है, सारी चीज़ें, हज का जितना निज़ाम अच्छा है, हमको नहीं लगता है कि कहीं होगा। तो जहाँ जिस तरह जो है, जिसकी जो भागीदारी है, यहाँ एक से कद्दावर नेता पैदा लालू यादव ने किया। आप तस्लीम साहब यहाँ पैदा हुए, यहीं मैंने सारे ले एक लीडर के रूप में जाने, अब्दुल बारी साहब लीडर के रूप में जाने, साहबुद्दीन साहब जो है जो इस दल के बुनियाद डाले थे वो भी एक लीडर के रूप में आज भी हम लोग उनको मानते। उसी तरह से आप चले जाइए, यहाँ जो लोग थे, इलियास साहब हुए, वो भी आए,
चाहे आप देखते होंगे, जो अभी देख रहे होंगे एनडीए के लोग कह रहे थे पसमानदा समाज की बात कुछ कर रहे थे, हमको बड़ा मोदी जी पसमानदा की बात। हमको बड़ी हंसी आई। हंसी इस सेंस में आई कि जो गुजरात में एक भी आदमी को एमएलए नहीं बना पाया हो, एमएलए का टिकट नहीं दिया हो, बिहार में भी नहीं मिला। कहीं हाँ, एमएलए का टिकट जब गुजरात में नहीं दिया, पूरे पार्लियामेंट में 7 सालों में नहीं दिए, आप जो है बिहार में एक टिकट नहीं दिए। बेचारे शाहनवाज हुसैन साहब भागलपुर से एमपी के टिकट के लिए दौड़ते भागते, उनका चप्पल घिस गया, लेकिन वो गरीब को नहीं मिला, और कहीं दूर से लाकर उनको दे दिया गया। लेकिन वो आदमी को कहाँ, बताइए, भारत सरकार का मंत्री, उसको डिमोशन करके लेते आए लोग, एमएलसी बनाए, वो भी 1-2 महीने के उद्योग मंत्री। हम लोग सब सोच रहे थे हो सकता है अपना डिप्टी सीएम बनाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिला वो गरीब को। तो हम कैसे माने, एक आदमी जो शाहनवाज साहब, उनकी तो ये दशा है, तो आओ लोग की क्या होगी। और यहाँ चलते बनिए, यहाँ जो भी बैक बेंचर रहा हो, चाहे हम बार कई बार चैनल पर आप बोल चुके, यूनुस लोहिया साहब हों, बेचारे उनको एमएलसी हम लोगों ने बनाया। मुमताज़ अंसारी साहब जो है कोडरमा से रमेश यादव का टिकट काट के हम लोग जो है उसका उनको एमपी दिए। वहाँ उसी तरह से आसिम मोहम्मद अंसारी साहब को राज्यसभा भेजने का काम लालू यादव ने किया। इसी तरह से इलियास हुसैन साहब कद्दावर नेता शाहबाद की धरती पर हुए। जो लोग हैं, आपको खालिद अनवर अंसारी साहब जो है, जो आप बताइए कि फ्रीडम फाइटर के जो है कयूम अंसारी साहब माने जाते हैं, पसमानदा समाज को एक तरह से वो लीड करने वाले लोग थे। उनके लड़के को खालिद अनवर अंसारी साहब को जो है एमएलसी जो है लालू यादव ने बनाने का काम किया। कहाँ, सब जो भी पैदा हुआ इसी फैक्ट्री से पैदा हुआ। और हमें लगता है कि यहाँ इंसाफ के साथ सारी भागीदारी मिलती है, मिलेगी। कहीं कुछ कमी, कहीं बेस होता है, आपस में होती है, लेकिन जो भी मिला है यहीं से मिला है। अख्तरुल ईमान साहब भी बने एमएलए, तो बेचारे यहीं से ना बने, तब ना अपनी बात रख रहे हैं। कुछ भी इधर लाइएगा, प्रयास है, वो तो अपने आने के लिए चाह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि एमआईएम का दावा है कि आने वाले चुनाव में हर जगह से लड़ेगी बिहार में, और राजद ने जिन वोटरों पर उनका दावा है कि हमारा वोट है, उसको इधर साथ के रखने के लिए आपको लाया है सामने। तो आप किस रणनीति के साथ चलेंगे? तमाम मुसलमान वोट आप ही के साथ रहे, ओवैसी के साथ नहीं? हम तो कह रहे हैं कि अभी जहाँ से वो चुनाव लड़े हैं अमनौर से, हाजी मस्तान साहब के क्षेत्र से, वही सीट अपना बचा लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आप तैयार हैं हराने के लिए? बिल्कुल, डंके की चोट से उनको हराएंगे हम लोग, डंके की चोट से। आपको बता रहे हैं, हम लोग का राजद का कोई कार्यकर्ता वहां जाके लड़ेगा, इस बार जीत के नहीं आने वाले हैं। इस बार ओवैसी का सफाया बिहार में आप लोग कर देंगे? वो 5 सीट बचबे नहीं करेगा, 1 ठो तो 4 ठो तो खत्म हो गया, 1 बचा, वो भी नहीं बचेगा। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर अनवर आलम थे, राजद के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो गठबंधन बना उस पर, बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं उस पर, और ओवैसी ने जो कहा कि यहाँ पर सिर्फ वोट लिया जाता है, हिस्सेदारी नहीं दी जाती, तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया खुलकर रखी है। बाकी जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अपना जो भी प्रतिक्रिया कमेंट उसमें लिख दीजिएगा। फेसबुक वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।